दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि इस वक्त वॉशिंगटन यानी अमेरिका को किसी से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, तो वो इंसान ना तो रूस के पुतिन हैं, ना चीन के शी जिनपिंग और ना ही कोई अरब तानाशाह, बल्कि उस बुर्किना फासो के वागाडुगू शहर में बैठा एक 37 साल का युवा सैनिक कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। न उसके पास परमाणु बम है, न G7 जैसी अर्थव्यवस्था और न ही कोई ग्लोबल मीडिया साम्राज्य। फिर भी आज अमेरिका के खुफिया एजेंसियों, पेंटागन के जनरल्स और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप तक के माथे पर पसीना है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसा अफ्रीकी नेता है जो न किसी की कठपुतली बनना चाहता है, न उपनिवेशवाद की भाषा सुनता है और न ही वैश्विक दोहरे मापदंडों से डरता है। ट्राओरे की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो बंदूक चला सकता है, बल्कि ये वो सोच देता है, ऐसी सोच जो बॉर्डर क्रॉस कर सकती है बिना वीज़ा के, ऐसी सोच जिसे न बम से दबाया जा सकता है, न पाबंदी से। बुर्किना फासो एक छोटा गरीब देश जहाँ की धरती में सोना है, लेकिन उस सोने से अमीर हुए पेरिस, लंदन और टोरंटो के लोग। देश के लोग गरीबी में जीते रहे, लेकिन विदेशी कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी। फिर 2022 में सत्ता में आते ही ट्राओरे ने सिस्टम ही पलट दिया। विदेशी कंपनियों के मुनाफे पर रोक लगी, देश में ही राष्ट्रीय गोल्ड रिजर्व बनना शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के डॉलर को बाय बाय डॉलर को किया किनारे। रूस से सौदा। ट्राओरे ने बुर्किना फासो का सोना सीधे रूस को बेचा, वह भी 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का। न डॉलर, न वर्ल्ड बैंक, न IMF। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व पर हमला था। वॉशिंगटन को सबसे बड़ा झटका यही लगा। अफ्रीका अब उनका गुलाम नहीं रहा, बल्कि एक आज़ाद सोच वाला महाद्वीप बन रहा था। रूस, उत्तर कोरिया और IS। इतना ही नहीं, ट्राओरे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाया, विक्ट्री डे पर रूसी सेना के साथ खड़े दिखे और उसके बाद रूस से हथियार, ट्रेनिंग और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप तक मिली। हजारों बुर्किनाबी छात्र अब मॉस्को में पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर कोरिया से टेक्निकल सहायता और फिर बना AES अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। ये कोई चर्चा मंच नहीं है, ये 3 अफ्रीकी देशों की सैन्य क्रांति। बुर्किना फासो, माली और नाइजर तीनों ने एकजुट होकर फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकाला, नई क्षेत्रीय करेंसी की घोषणा की और अपनी संपत्ति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। अब विदेशी कंपनियों को अफ्रीका में काम करने के लिए भीख नहीं, लाइसेंस और टैक्स चुकाना होगा। ट्राओरे ने पश्चिमी मीडिया को बुर्किना फासो में बाहर कर दिया। कहा, ये सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, ये अफ्रीका की पहचान को हथियार बनाते हैं। उनकी जगह शुरू हुआ राष्ट्रीय फिल्म प्रोजेक्ट, सरकारी शैक्षिक चैनल और ऐसे प्रोग्राम्स जो अफ्रीकियों को उनकी असली पहचान से जोड़ते हैं। अब सिनेमा घरों में पेरिस की फिल्में नहीं, बल्कि अफ्रीकी संघर्ष, क्रांति और आत्मसम्मान की कहानियां चल रही हैं। ट्राओरे जानते हैं कि असली क्रांति किताबों में होती है, इसलिए अब देश में इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेज खोले जा रहे हैं, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और हर भाषण, हर स्कूल में यही बात कही जा रही है, तुम गुलाम नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम स्वतंत्र पैदा हुए हो। ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये है मानसिक स्वतंत्रता। अब रक्षा भी अपने तरीके से। ट्राओरे की सरकार ने एक 14,000 सैनिकों की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाई है। लोकल ट्रेनिंग, रूसी विशेषज्ञों की मदद और IS देशों की इंटेलिजेंस साझा प्रणाली। ये सिर्फ बुर्किना फासो की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक ढाल बन रही है। अब अफ्रीका में जो सेनाएं बन रही हैं, वे नाटो या अफ्रीकॉम को जवाब नहीं देती, वे अपनी ज़मीन के हिसाब से जवाब देती हैं। पश्चिम की बौखलाहट अब अमेरिका और यूरोप ट्राओरे को तानाशाह कहते हैं, बुर्किना को सहायता देने से डराते हैं,
सोने की जमाखोरी का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि थरोरे की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। लोग उनका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो याद रखते हैं जब पश्चिम में साफ सुथरे नेता दिए थे लेकिन देश के पास कुछ नहीं था। अब पहली बार देश के पास कुछ बन रहा है। अब अफ्रीका पूछ रहा है, अगर बुर्किना फासो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? माली ने फ्रांस को बाहर किया। नाइजर ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे बंद करने को कहा। CFA फ्रांक अब खत्म होने की कगार पर है और वर्ल्ड बैंक की बात सुनने वाला कोई नहीं बचा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये है एक नया अफ्रीका जहां नक्शे अब वॉशिंगटन में नहीं बल्कि साहिल की धरती पर बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।